हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। मैं हूं विजय गुजर। दोस्तों, आज फिर से हम बात करने वाले हैं एमपी स्टेट हाउस काउंसलिंग पर। हम जानेंगे आज के वीडियो में कि एमपी स्टेट हाउस काउंसलिंग में जो डॉक्यूमेंट्स लगेंगे उसमें अगर कोई मिस्टेक है जो सॉल्व नहीं हो सकती है, ठीक है, तो उसका क्या सॉल्यूशन है। कोई प्रॉब्लम आएगी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में या फिर एडमिशन के टाइम में, है ना। और डॉक्यूमेंट में एक बहुत बड़ा अपडेट है जो कि आपको मतलब डॉक्यूमेंट तो आप लोगों को ऑलरेडी मैं वीडियो बता चुका हूँ कौन कौन से डॉक्यूमेंट जो है आपको प्रिपेयर करने काउंसलिंग के लिए, लेकिन जो डॉक्यूमेंट्स है उसमें भी एक ऐसा एक डॉक्यूमेंट है जिसके बारे में आप लोगों को ये अपडेट शायद मैं पहले नहीं बता पाया था, उसके बारे में हम बात करेंगे। और हम बात करेंगे एमपी स्टेट काउंसलिंग के शेड्यूल के बारे में कि इसका शेड्यूल कब आउट होगा, ठीक है। ओके, तो जो लोग अभी तक चैनल पर नए हैं, चैनल को सबसे पहले तो सब्सक्राइब करो, बेल आइकन प्रेस करें ताकि आपको आने वाले सारे अपडेट टाइम टू टाइम मिलते रहे। ओके, तो दोस्तों आज हम बात करते हैं एमपी स्टेट हाउस काउंसलिंग में जो सबसे मेन अपडेट है वो ये है कि जब आपका रजिस्ट्रेशन होगा तो आपका जो इनकम सर्टिफिकेट है कि एससी एसटी ओबीसी वालों को लगने वाला है इनकम सर्टिफिकेट मेनली। तो जो इनकम सर्टिफिकेट है वो 2024 का चाहिए। अगर आप इस भ्रम में जी रहे हो कि हमारा 2023 का बना हुआ है या 2022 का बना हुआ है, जिसकी एक्सपायरी डेट जो होती है 3 ईयर्स होती है, राइट। उसमें लिखा हुआ भी है कि 3 ईयर्स वैलिडेट जो होता है ये 3 ईयर तक मान्य रहेगा। लेकिन जो एमपी स्टेट हाउस काउंसलिंग होती है, जब आप इसमें अगर पार्टिसिपेट करोगे जो रजिस्ट्रेशन के टाइम, तो एक्सेप्ट कर लेगा, ठीक है, नो डाउट, ये कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जब आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाने जाओगे तो वहाँ पर इसमें जो है प्रॉब्लम आने वाली, इसलिए आप लोगों को जो है पहले से ही इसे अपडेट करवाना। अपडेट क्या करवाना, जो आपका अगर जो इनकम सर्टिफिकेट है वो अगर वैलिडेट है भी तो भी आप लोगों को फिर से अप्लाई करना और उसे रिन्यू करवाना है। अप्लाई कर अगर 2024 अप्रैल 2024 के बाद का बना हुआ है या फिर 2024 का बना हुआ तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, मान के चलिए। लेकिन अगर आपका 2023 का 2023 से 2022 का कभी का भी हो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आप उसे फिर से अप्लाई करिए, है ना। 2024 का अगर होगा तो ही आप सेफ हो, अदरवाइज आपको उस टाइम प्रॉब्लम होगी, उस टाइम आपको परेशान करेंगे और आपको इधर उधर भागना पड़ेगा, ठीक है। मैं उसका भी सॉल्यूशन बताता हूँ कि मान लीजिए ऐसे देखना, उसके बाद भी मैं आपको बता रहा हूँ मेरे वीडियोस में आप ध्यान से देखना। जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा ना तब उस टाइम देखना इससे रिलेटेड कंप्लेंट जरूर आएगी, भैया हमारा जो डॉक्यूमेंट जो हमारा इनकम सर्टिफिकेट 2022 का है 2023 का, तो हमारा अब क्या करें हम, अब तो जो भी है वहाँ पर नहीं हो रहा है, प्रॉब्लम हो रही है, तो अब हम क्या करें। ये चीज़ें मेरे बताने के बाद भी उस टाइम आएगी, हर साल ये होता है। तो आप लोगों को अप्लाई कर देना है। मान लीजिए कि फिर भी अगर कोई ऐसी चीज़ें जो कंप्लीटली सही नहीं हो पा रही है, जैसे कि मानकर चलिए बहुत सारे बच्चों का क्या है कि उन्होंने जब नीट का फॉर्म फिल किया था तो उन्होंने आधार कार्ड के हिसाब से उनका नाम आ गया, लेकिन या फिर 10th की मार्कशीट के हिसाब से उनका नाम आ गया, लेकिन आधार कार्ड में नाम कुछ और है या मार्कशीट में नाम कुछ और है, नीट के फॉर्म में नाम कुछ है, मार्कशीट में नाम कुछ और आ रहा है। और उन्होंने जो नीट का फॉर्म फिल किया तो उसमें उनके या उनके पापा का नाम कुछ और आ रहा। अगर वो अपडेट हो सकता है तो आप डेफिनेटली ट्राई करिए कि उसे अपडेट करा सको। अगर वो अपडेट नहीं हो पा रहा है तो उसका सॉल्यूशन है मेरे पास, उसकी आप डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। मान लीजिए इनकम सर्टिफिकेट में भी यही होगा लास्ट में, अगर आपका सही नहीं हो पा रहा है तो आपको क्या करना है, जब आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाने जाओ तो वहाँ पर आपको खुद सेंटर वाले बताएंगे कि ये प्रॉब्लम है, तो इसके लिए आपको कैसे बचना है, इसका आप कैसे मतलब इसे हम सही कर सकते हो। इसका एक ही जो है इलाज हो सकता है, वो ये है कि आपको एफिडेविट बनवा कर देना होगा। उसका जो प्रो फार्मा है वो सेंटर पर आपको मिल जाएगा। उसका एफिडेविट मतलब जहाँ पर नोटरी होती है, जैसे आप गैप सर्टिफिकेट बनवा कर लाते हो ना, उसी टाइप से जो है इसका भी एफिडेविट बनेगा कि ये नाम में, इसमें नाम अलग है, इसमें नाम अलग है, इस रीज़न से है, लेकिन हम इसे अपडेट कराएंगे आने वाले समय में, बहुत जल्दी से अपडेट के लिए अप्लाई कर देंगे। इस तरीके से एक प्रोफार्म मिलता है, वो आपको वहाँ पर बनवा कर देना पड़ेगा। लेकिन इसमें आपको परेशान क्यों होना पड़े, क्योंकि यार देखो उसमें एक एक जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाने जाते हैं ना, स्पेशली अगर मैं इंदौर की बात करूँ, तो जैसे आपने अगर आज का स्लॉट बुक करा है, जैसे आज मान लीजिए आज जो है 2 ऑफ मतलब क्या सितंबर है, तो मान के चलिए अगर आपने 4 सितंबर का स्लॉट बुक कर लिया मॉर्निंग का, लेकिन आप 4 सितंबर को जब मॉर्निंग में पर जाओगे आपका नंबर नहीं लगेगा वहाँ पर। आपको मान के चलिए कि 2 दिन मानकर चलिए आप वहाँ पर एंट्री कर दोगे, ठीक है, आपका मतलब वेटिंग चलता है वहाँ पर, तो आपको कम से कम 1 से 2 दिन में आपका नंबर आएगा। उसके बाद अगर आप अंदर जाओगे तो पता चलेगा कि आपको प्रोफार्मा यहाँ पर सबमिट करना है, तो इसके लिए फिर आप बाहर जाओगे, नोटरी वाले को ढूंढो, वहाँ से नोटरी करवा के लाओगे, फिर वहाँ पर आकर फिर से नंबर लगाओगे, फिर वहाँ पर आपका वेरिफिकेशन होगा। तो ये सारी चीज़ें मैं चाहता हूँ कि ये चीज़ों की ज़रूरत ना पड़े, ठीक है। इसलिए आप पहले से ये सारी चीज़ें अवेयर रहे। और मैं आपको पहले ही बता दे रहा हूँ कि जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाओगे तो उस टाइम आपको एक्स्ट्रा टाइम मानकर ही आना है, क्योंकि हर साल स्पेशली इंदौर में क्योंकि भीड़ बहुत ज़्यादा आती है, क्योंकि इंदौर मेन सिटी है एमपी की, और अदर स्टेट के मैक्सिमम बच्चे इंदौर ही आते हैं, कुछ लोग भोपाल भी जाते हैं, बट इंदौर ज़्यादा आते हैं। तो इंदौर आने के कारण यहाँ पर इतने ज़्यादा बच्चे हो जाते हैं कि सेंटर पर बच्चे कवर नहीं कर पाते हैं, मतलब जो स्टाफ है वो सबका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करने में बहुत टाइम लगाते हैं, तो इस कारण बहुत ज़्यादा
टाइम लग जाता है, तो 1-1 2-2 दिन आपको वेट करना पड़ सकता है। तो इसलिए आप ये सारी चीज़ें पहले से ही आपको पता होनी चाहिए कि हाँ, हमें इतना मानकर चलना है। और मैं कहूँगा कि जो लोग अगर भोपाल जा सकते हैं तो कोशिश करिएगा कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए भोपाल जाए, क्योंकि भोपाल पर है ना 3-3 सेंटर के वहाँ पर एक आयुर्वेदिक से कॉलेज भी है, पंडित खुशहाल शर्मा, एक होम्योपैथी गवर्नमेंट कॉलेज भी और एक यूनानी कॉलेज भी, तीनों सेंटर में जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है। ऐसा नहीं है कि आपको जिस कॉलेज में एडमिशन लेना आप उसी कॉलेज से डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराओ या फिर उसी डिस्ट्रिक्ट से कराओ। आप पूरे एमपी के किसी भी कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हो तो आप किसी भी सेंटर पर जाकर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवा सकते हो, ठीक है। चलिए ये सारी चीज़ें तो होगी डॉक्यूमेंट को लेकर, आपको डरना नहीं है। भले आपके किसी भी नाम में कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप उसे एफिडेविट के एफिडेविट करवा कर उसे जो है सही साबित कर सकते हो उस टाइम के लिए। ओके, तो अब हम बात कर लेते हैं एमपी स्टेट आयुष काउंसलिंग कब स्टार्ट होने वाली है, ठीक है। उससे पहले हम बात कर लेते हैं, मैं जो है पेड काउंसलिंग में लेकर आया हूँ रेवोल्यूशन। रेवोल्यूशन में क्या है दोस्तों कि मात्र 250 रुपीज़ में आपकी पूरी काउंसलिंग की प्रोसेस हम करेंगे, या फिर आपको सिर्फ अगर आप चाहते हो कि हमें सिर्फ गाइडेंस चाहिए तो हम गाइडेंस प्रोवाइड करेंगे, जिसमें आप मुझे कभी भी 24/7 जब तक कि आपका एडमिशन नहीं हो सकता डायरेक्ट कॉल कर सकते हो और आपके सारे पर्सनल डाउट क्लियर कर सकते हो। कैसे क्या करना है भैया, क्या क्या प्रॉब्लम है, ये छोटी से छोटी चीज़ के लिए आप कभी भी मेरे पास कॉल कर सकते हो, क्योंकि आपको भी पता होगा पेड काउंसलिंग के बहुत ज़्यादा चार्जेस है। तो मैं इसे बहुत ज़्यादा लंबा ना खींचते आपको क्लियरली मैं बता देना चाह रहा हूँ कि आप इजीली इसे कैसे क्लेम कर सकते हो। इसके लिए आपको डिस्क्रिप्शन में, साथ ही में डिस्क्रिप्शन पर नंबर लगा दूंगा, तो आपको जो है ये नंबर पर व्हाट्सएप पर मैसेज करना और लिखना है पेड काउंसलिंग में। आपको जो है जो स्कैनर होता है वो सेंड कर दूंगा, आपको जो है 250 रुपीज़ पे करके स्क्रीनशॉट सेंड करना। उसके बाद मैं अपने पर्सनल नंबर आपको दूंगा, सारी प्रोसेस आपको समझा दूंगा कैसे कैसे क्या करना है। ओके, तो जिसे पेड काउंसलिंग लेना वो ले सकते हैं। तो दोस्तों हम बात करते हैं एमपी स्टेट आयुष काउंसलिंग कब स्टार्ट होगी। तो एमपी स्टेट आयुष काउंसलिंग जो है मानकर चलिए सितंबर के फर्स्ट वीक में मतलब है ना, एक एक्सपेक्टेड डेट बोल सकते हैं कि जो शेड्यूल आना चाहिए पूरा कंप्लीटली जो शेड्यूल है वो फर्स्ट सितंबर के फर्स्ट वीक में प्रोबेबिलिटी है आने की। और इसके बाद आपको पता है फर्स्ट राउंड जो है कंप्लीट होने में लगभग 20 डेज एग्जैक्टली गाइस है ना, 20 डेज कम से कम लगते हैं। 5 से 6 दिन तो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस के लिए लगेंगे, और उसी टाइम पीरियड में आप जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी कराओगे, उसके बाद में फिर आपकी मेरिट लिस्ट आएगी। उसके बाद में मेरिट लिस्ट आने के बाद में कॉलेजेस की सीट्स आएंगी, कौन कौन से कॉलेज पार्टिसिपेट कर रहे हो, कितनी सीटें हैं। उसके बाद में आप जो चॉइस फिलिंग कर पाओगे, उसके बाद में 1-2 दिन प्रोसेसिंग में लगेंगे। उसके बाद आपका अलॉटमेंट होगा, फिर आपको 2 से 3 दिन या 5 दिन तक एडमिशन के लिए आपको दिया जाएगा। एडमिशन के बाद में एक दिन आपको कैंसिलेशन के लिए, मतलब अगर आप एडमिशन कैंसिल करवाना चाहते हो वो भी कर सकते हो। और यहाँ पर सबसे अच्छी बात पता है क्या है, जैसे एमबीबीएस बीडीएस में क्या होता है, अपग्रेड कराने के लिए आपको जो एलोटेड कॉलेज में जाना होता है, ठीक है। लेकिन बीएएमएस बीएचएमएस बीयूएमएस की जो आयुष काउंसलिंग, इसमें अपग्रेड करने के लिए आपको वहाँ जाने की जरूरत नहीं। अपग्रेड ऑटोमेटिक आप जो वेबसाइट से कर सकते हो, आपको एलोटेड कॉलेज में जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो दोस्तों जो है ये एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी आप लोगों के लिए, और उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, ताकि उन्हें इतनी इंपॉर्टेंट अपडेट मिल सके, स्पेशली ये इनकम सर्टिफिकेट वाली। और अगर डॉक्यूमेंट में कोई दिक्कत है तो उसे कैसे सॉर्ट आउट कर सकते हैं, ठीक है। थैंक यू सो मच।